नेपाल में कांवड़ियों पर मुसलमानों ने किया हमला। शांति की भूमि कहे जाने वाले नेपाल में भारी बवाल। इस देश में जहां जहां कट्टरपंथी रहेंगे वहां वहां अशांति रहेगी। देश और दुनिया के लोग ये बात जितनी जल्दी समझ लेंगे उनके लिए और उनके परिवार के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप निभाते रहिएगा भाईचारा और उन लोगों को जब भी मौका मिलेगा, जहां भी मौका मिलेगा और जैसे भी मौका मिलेगा वो मारेंगे। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने अब तक आ चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी किसी को शक है तो अब नेपाल की तस्वीरें देख लीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है। बुद्ध और शांति की भूमि कही जाने वाली इस धरती पर सांप्रदायिक हिंसा की भीषण आग लग चुकी है। नेपाल का दक्षिणी हिस्सा यानी कि तराई का इलाका इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। कहने को ये एक मामूली सा धार्मिक विवाद था, लेकिन देखते ही देखते इस कदर भड़क गया कि सरकार को सेना बुलानी पड़ गई और कई जिलों में देखते ही देखते गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया। आखिर नेपाल अचानक सांप्रदायिक नफरत की आग में क्यों झुलस उठा? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? हिंसा की शुरुआत नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके से हुई। सावन के इस पावन महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही थीं। चश्मदीद कहते हैं कि एक मंदिर के पास लगे लाउडस्पीकर और डीजे की तेज आवाज को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। ये विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि बिजली के खंभे पर लगे एक धार्मिक झंडे को हटाने और उसकी जगह दूसरा झंडा लगाने को लेकर दो पक्ष, दो समुदाय आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, कांवड़ लेकर निकल रहे कांवड़ियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते लाठी डंडे निकल आए और दोनों तरफ से भीषण पथराव शुरू हो गया। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग की, लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस को आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी। इस फायरिंग में 24 साल के एक स्थानीय युवक ओम प्रकाश मेहता की मौके पर मौत हो गई। युवक की मौत ने जलती आग में घी का काम कर दिया। इसके बाद तो बवाल का तापमान और बढ़ गया। सुनसरी की यह आग केवल एक जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई दूसरे जिले में भी ये आग देखने को मिली। उपद्रवियों ने खुलेआम तांडव किया, एक बड़े शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया और उसे पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर खड़ी दर्जनों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को फूंक दिया गया। नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स के जवान उपद्रवियों के सामने बेबस नजर आए। बढ़ते तनाव को देखते हुए नेपाल सरकार ने इन सभी प्रभावित जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद हैं ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई अफवाह न फैलाई जा सके। इस हिंसा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार को भी हिलाकर रख दिया। विपक्ष और स्थानीय नेताओं का आरोप है कि सरकार ने इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस शुरुआत में ही कड़े कदम उठाती तो मासूम की जान बच सकती थी और इतनी बड़ी तबाही ना होती। सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 हिंदुओं के मारे जाने की खबर है। दबाव बढ़ता देख पीएम बालेन शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाकर उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्या है इस हिंसा के पीछे की वजह? आखिर कौन बार बार नेपाल को सुलगा रहा? देखिए, भारत और नेपाल सीमा से सटे मैदानी इलाकों में पिछले कुछ समय से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हुई हैं। सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। आरोप है कि सब कुछ जानते हुए नेपाल प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। सिर्फ यही नहीं, आरोप ये भी है कि 4% मुस्लिम आबादी वाले नेपाल में पिछले कई सालों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है और चरमपंथियों की तादाद भी। इसी का नतीजा है कि कहीं भी कभी भी हिंसा भड़का दी जा रही है। फिलहाल हालात कैसे हैं ये तो आपने जान लिया। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।